हेलो स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं नया टॉपिक। टॉपिक का नाम है, यहाँ पर दिया है ऑलरेडी, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट में दो ईयर ज्यादा दिए हैं। पहला दिया है 1830 और दूसरा दिया है 1848। एक्चुअली यूरोप में 1830 की कंडीशन यहाँ पर दी है, मतलब पूरा यूरोप उस टाइम में कैसे प्रॉब्लम से जूझ रहा था, यानी वहां पर उनको कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। उसके साथ साथ 1848 में कैसे प्रॉब्लम आ रहे थे, ये दो पॉइंट इसमें दिए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें आता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 टू 1848 का ये सब पॉइंट दिया हुआ है, जिसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। हंगर से आपको बहुत कुछ आइडिया आ चुकी होगी, यानी खाने पीने के प्रॉब्लम्स। और दूसरा हार्डशिप, बहुत हार्डवर्क करना। और पॉपुलर रिवोल्ट, कॉमन लोगों जो थे वहां के, उनके अंदर रिवोल्ट करने की फीलिंग, एक सेंटिमेंट उनमें जाग गई कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए, अपने राइट के लिए, अपने अधिकारों के लिए करना चाहिए, ऐसा उनको लगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1830 में क्या हुआ उसके बारे में। सबसे पहले हमने यहाँ पॉइंट लिखा था 1830 वेयर ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। तो सबसे पहला यहाँ पर एक पॉइंट आता है, 1830 ईयर में यूरोप में एक सबसे बड़ा दौर चल रहा था, और वो ये था, लोगों को काम नहीं थे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा चल रहा था, ऐसा हम कह सकते डायरेक्टली। और यहाँ पर इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ये कॉमन जनता की उस पीरियड में आए थे। दूसरा, एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। यूरोप में पॉपुलेशन जो है उस टाइम में इतनी ज्यादा बढ़ गई थी 1830 में कि लोगों को काम मिलना संभव नहीं था। मतलब कुछ लोगों को काम मिलता था और बहुत से लोग जो है बेरोजगार रहते थे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रहते थे। यानी जिनके पहचान वाले लोग अगर रहते हैं तो उनको काम मिलता था, और जिनके पहचान वाले लोग नहीं है तो उनको काम नहीं मिलता है। मतलब ऐसी कंडीशन होती थी। मतलब रूरल एरिया से लोग शहर में जाते थे काम करने के लिए, तो वहां पर जिनके पहचान वाले लोग रहते हैं उनको तो जॉब मिल जाता था, लेकिन जो पहचान वाले नहीं, यहाँ के कोई फ्रेंड नहीं है, कोई कीन उनके नहीं है वहां पर, तो उनको वहां पर उस पीरियड में अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता था, बेरोजगार रहना पड़ता था। और उस टाइम में उनके खाने पीने के बहुत से प्रॉब्लम्स होते थे, मतलब हंगर का सामना उनको करना पड़ता था, स्टारवेशन का सामना करना पड़ता था, ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया माइग्रेटेड टू द सिटीज। हमने अभी लिया कि गांव से जो लोग रहते थे वो शहरों में जाते थे काम करने के लिए, कोई इंडस्ट्री या वर्कशॉप है, ऐसे अलग अलग जगह पर काम करने का वो हमेशा काम ढूंढने के लिए जाते हैं। स्मॉल प्रोड्यूसर कंपटीशन फ्रॉम द इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। एक्चुअली पता होगा इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड ने पूरे यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत कर दी थी। मतलब इंडस्ट्री की शुरुआत अगर कहीं हुई थी तो खास करके इंग्लैंड में हुई थी। तो इंग्लैंड के पास उस टाइम में कपड़ों का मार्केट था, यानी मेड इन मैनचेस्टर से बने कपड़े बहुत ज्यादा सस्ते रहते थे और वो पूरे वर्ल्ड वाइड वो बेचते थे। इस वजह से क्या होता था कि यूरोप में बाकी जगह पर जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर रहते थे, कपड़े बनाने वाले या बाकी जो उद्योग वाले रहते थे, उनका डायरेक्टली सामना होता था, उनकी कंपटीशन होती थी इंग्लैंड के साथ। और उस टाइम में इंग्लैंड जीत जाता था, क्योंकि इंग्लैंड की जो चीजें रहती थी बहुत सस्ती रहती थी, और वो हैंडमेड चीजें जो रहती थी, जो स्मॉल प्रोड्यूसर बनाता था, वो थोड़ी महंगी रहती थी। इस वजह से स्मॉल प्रोड्यूसर के बिजनेस कोलैप्स होने लगे, उनको वहां पर एक बड़ा प्रॉब्लम सामना करना पड़ा। और प्रॉब्लम ये था उस टाइम में कि लोगों को उस टाइम में, मतलब उनका बिजनेस कोलैप्स हो गया। स्मॉल प्रोड्यूसर का काम या आर्टिशियन जो है, ये हैंडमेड काम करने वाले जो लोग थे, वो पूरे कोलैप्स होते गए। और मशीन से लेने वाले जो लोग थे, मशीन से जो कपड़े बनते थे, और वो कपड़े ज्यादा ज्यादा सस्ते होने के कारण लोग ज्यादा वो खरीदते थे। यही वहां की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। और बाद में आता है द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय पावर, पीजेंट पीजन फ्यूडल डेज। यहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पर डायरेक्टली लिया है, जो खास करके पीजेंट के बारे में यहाँ पर दिया। पीजन जो थे वहां के, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिए द एरिस्टोक्रेसी के बारे में लिया कि वहां के जो कुलीन वर्ग लोग थे, मतलब एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, यानी जिनको बाय बर्थ बहुत से राइट मिले थे यूरोप में, उनकी कंडीशन अच्छी थी, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, लैंड बहुत जमीन थी उनके पास, इस वजह से बहुत हैप्पी थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, जो खास करके जो पीजेंट रहते थे उनके ऊपर उन्होंने फ्यूडल सिस्टम
या ड्यूज वगैरह हैं, जो टैक्सेस है, रेवेन्यूज वगैरह है, ऐसे उनसे वसूल करते थे पीजेंट से। तो इस वजह से उनकी कंडीशन बहुत खराब थी। तो पीजेंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक थे, और ऐसा हम यहाँ पर डायरेक्टली कह सकते हैं। तो फिर वहां पर कौन सा प्रॉब्लम आया, द राइज ऑफ फूड प्राइसेस। यहाँ पर हमने स्टार्ट किया कि फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, और वहां के जो पुअर पीपल रहते थे, पीजेंट है, वर्कर है, लेबर टाइप की जो लोग रहते थे, उनकी कंडीशन बहुत ही खराब रहती थी। उनको 2 टाइम खाना नसीब नहीं होता था। इसी वजह से यहाँ पर हंगर के प्रॉब्लम्स, वहां पर स्टार्वेशन के प्रॉब्लम ज्यादा 1830 में वहां पर होने लगे। बाद में ये रहा था यहाँ पर द ईयर ऑफ 1848। तो द ईयर ऑफ 1848 में भी सेम कंडीशन थी, ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते। वहां पर उस टाइम में क्या हुआ कि फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम था, और अनएम्प्लॉयमेंट का इतना ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा था कि वहां पर भी उस ईयर में भी लोगों को खाना वगैरह अच्छी तरह से मेंटेन होता नहीं था, उनको मिलता नहीं था, लोगों को काम नहीं मिलता था। इन सभी कारणों की वजह से वहां के लोग मतलब पेरिस के रास्ते पर निकल गए, और पूरी जनता बाहर निकल गई, मतलब पूरे पॉपुलेशन बाहर निकल गए, और उन्होंने डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लुइस फिलिप जो था वहां से भाग गया। और इसी वजह से वहां पर बहुत से लोगों की डिमांड थी कि उनको काम का अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू वर्क के बारे में उन्होंने वहां पर बोला, उनको काम करने का अधिकार चाहिए। और जो वहां पर हमने लिखा है, नेशनल असेंबली proclaim a republic and granted suffrage to all adults above 21 and right to work। तो उनकी 2 डिमांड थी कि एज ऑफ 21 में वोटिंग का अधिकार उनको मिलना चाहिए, जनता को वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, और वर्क का काम करने का अधिकार मिलना चाहिए। ये वहां पर नेशनल असेंबली में बात चली। तो ये एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जनता की डिमांड वहां पर साबित होने लगी, और बाद में वर्कशॉप में उनके लिए काम सेटअप होने लगा, उनको काम मिलने लगा, ऐसा हम डायरेक्टली कह सकते हैं। तो मतलब इससे पूरे दोनों टॉपिक में हमने क्या लिया, तो 1830 की कंडीशन हमने यहाँ पर ली, 1848 की कंडीशन ली कि वहां पर लुइस फिलिप भाग गया, क्योंकि जनता के दबाव के कारण जनता की डिमांड उसने पूरी नहीं कर पाया। और जनता की डिमांड थी राइट टू वर्क, और उस टाइम में उनकी डिमांड थी कि एज ऑफ 21 में उनको सफ्रेज यानी वोटिंग का अधिकार सबको मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमने टॉपिक लिया, अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है। ये टॉपिक पेपर में कम से कम 5 मार्क के लिए आ सकता है। तो हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, रिवोल्ट किया, कॉमन जनता ने रिवोल्ट किया, रास्ते पर उतर गए, हमने देखा खास लास्ट में, क्योंकि जनता की जब डिमांड पूरी नहीं होती है तो हमेशा जो प्राइजेस ज्यादा बढ़ना, कॉमन जनता को खाना न मिलना, इस वजह से कॉमन जनता और जो पीजेंट थे वो परेशान हो गए, रास्ते पर उतर गए, और उसी से ये रिवोल्ट बाद में सामने आया।